तो आज 100वीं जयंती के अवसर पर इस तरह का सम्मान मिलना ये बड़ी बात है और इसके पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2007 से लगातार जो उस समय की वर्तमान सरकार थी उनसे अनुरोध कर रही थी पत्र के माध्यम। कर्पूरी ठाकुर की राजनीति की विशेषता यही थी कि उनके जीवन काल में जो लोग उनकी आलोचना भी करते थे, उनसे असहमत भी रहते थे, उनके ऊपर तीखे आक्रमण भी करते थे, आज वो सभी लोग कर्पूरी ठाकुर के नीति और कार्यक्रम और कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व की प्रशंसा ही नहीं करते हैं, कर्पूरी ठाकुर के समारोह में भी वो लोग शामिल होते हैं। बोलते रहे हैं कि इसको किया जाए किया जाए किया जाए, तो अंत में अंत में कल शाम में उन लोगों ने तय कर दिया, तो मैं धन्यवाद देता हूं और बड़ी खुशी की बात है। लगातार करते रहे, हर साल करते रहे, मैंने 23 तक लगातार बोलते रहे हैं कि इसको किया जाए किया जाए किया जाए, तो अंत में कल शाम में उन लोगों ने तय कर दिया, तो मैं धन्यवाद देता हूं और बड़ी खुशी की बात है। और इनकी जो भूमिका है, जितना ज्यादा इन्होंने काम किया और खास करके जो गरीब गुरबा तबका है, पिछड़ा अति पिछड़ा, अन्य जो भी गरीब गुरबा तबके के और अन्य लोगों को, और इन्होंने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, किस क्षेत्र में इन्होंने काम नहीं किया, और जिस ढंग से इन्होंने शराबबंदी लागू किया, कौन कौन काम इन्होंने नहीं किया था। अब बाद में जो इतना बड़ा बड़ा काम किए तो कुछ लोग खिलाफ होकर के उनको फिर हटाया और वो बात हुआ, और कितना हम लोगों को मानते थे, और शुरू से ही जब से उन्होंने किया था हम लोग बड़ी तारीफ करते थे। जब उन्होंने पिछड़ा और अति पिछड़ा सबका जो काम किया, पहली बार देश में पहला है जिन्होंने इन्होंने पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों का इन्होंने एक साथ काम किया, और देश में और कहीं हुआ जो सबसे पहले इन्होंने काम किया। तो इनका जो योगदान है बहुत बड़ा है, और आप सब लोग यहाँ के रहने वाले, अब आप समझ लीजिए कि देश भर में उनका नाम है, और हम लोग लगातार बोलते रहते हैं। हम बिहार में इतना दिन से जो काम कर रहे हैं, आपको 18 साल में हम काम कर रहे हैं, और हर समय हम प्रतिदिन बोलते हैं, तो उनका जितना भी काम है उनको उनकी चर्चा ही नहीं करते हैं और बाकी सब कुछ करते हैं। और कल देर शाम जो है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई। आप बहुत संघर्ष के दिनों को जानते हैं, कैसा महसूस कर रही है पार्टी? देखिए, कर्पूरी ठाकुर एक राजनीति में अद्वितीय व्यक्ति नेता थे, और कर्पूरी ठाकुर की राजनीति की विशेषता यही थी कि उनके जीवन काल में जो लोग उनकी आलोचना भी करते थे, उनसे असहमत भी रहते थे, उनके ऊपर तीखे आक्रमण भी करते थे, आज वो सभी लोग कर्पूरी ठाकुर के नीति और कार्यक्रम और कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व की प्रशंसा ही नहीं करते हैं, कर्पूरी ठाकुर के समारोह में भी वो लोग शामिल होते हैं। कर्पूरी ठाकुर की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत थी कि सदन और सड़क, कर्पूरी ठाकुर को देखने के बाद यहाँ सदन में कर्पूरी ठाकुर सबसे अलग दिखाई पड़ते थे, वहीं सड़क पर भी कर्पूरी ठाकुर सबसे अलग दिखाई पड़ते थे। मुझे उनके साथ जेल में एक वार्ड में फुलवारी शरीफ रहने का मौका 2-2.5 महीना रहा है। कर्पूरी जी को की दिनचर्या को मैंने देखा है, और जिस ढंग से जो झोपड़ी का आज भी सवाल भी है, तो जिस दिन हम आ रहे थे उनके पहले ही छूट गए थे, तो जेपी आंदोलन के लोग
और क्रांति गीत गा रहे थे। कर्पूरी जी को भी मैंने देखा कि उस समय भी तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। लाख लाख झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी। यही नारा जो नौजवान लोग लगाते थे कि लाख लाख झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आए हैं। ये कर्पूरी ठाकुर झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, जहाँ रोशनी का, जहाँ रोटी का, जहाँ रोजगार का सवाल बड़े पैमाने पर था, उस सवाल को उठाने का काम, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का काम कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में किया। और एक ऐसी रेखा राजनीति की उन्होंने खींची जो आज सारे देश की, चाहे कोई भी पार्टी हो, कर्पूरी ठाकुर ने जो रेखा खींचा, उसी रेखा के आधार पर अब लोग चलने का प्रयास करते हैं, उसको मानने का प्रयास करते हैं। भारत की राजनीति का एक ऐसा अद्भुत व्यक्ति को आज भारत रत्न मिला है। हम लोग सबसे पहले भारत रत्न की मांग कर रहे थे और बिहार में कर्पूरी ठाकुर के कदमों को, कर्पूरी ठाकुर के मार्ग पर, कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर, कर्पूरी ठाकुर के नीतियों को लागू करने का किसी ने काम किया है तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया है, जो अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम, और जो कर्पूरी ठाकुर ने जिन सवालों को उठाया था उस पर मजबूती से चलने का काम बिहार में श्री नीतीश कुमार ने किया है। यह आज के अवसर पर कर्पूरी जी को हम याद करते हैं और मानते हैं कि देश को आज कर्पूरी जी के रास्ते पर चलने से देश की समस्या का हल बहुत हो सकता है। बिहार ही नहीं देश के ये लाल थे, गुदरी के लाल, जिन्होंने की शोषित, दलित, वंचितों, महिलाओं के लिए पूरे जीवन पर्यंत संघर्ष किए और उनके लिए काम किए, और उनके पद चिन्हों पर हमारी सरकार, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, उनके अधूरे सपने को पूरा कर रहे हैं। तो आज 100वीं जयंती के अवसर पर इस तरह का सम्मान मिलना ये बड़ी बात है। और इसके पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2007 से लगातार जो उस समय की वर्तमान सरकार थी उनसे अनुरोध कर रही थी, पत्र के माध्यम से उनसे लगातार अनुरोध कर रही थी। तो आज ये सपना साकार हुआ है, बिहार के लोगों की अपेक्षा पूरी हुई है। हमारे नेता ने जो मांग किए थे उस मांग को केंद्र की सरकार ने ये पूरा किया है, जिसके लिए बिहार की ओर से, हम अपने पार्टी की ओर से केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। बिहार में सब ठीक चल रहा है, सब चीज़ ठीक है, विधानसभा भंग हो सकता है, सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ ऑल इज वेल है। नीतीश कुमार के 2 ट्वीट कल सामने आते हैं। एक जगह पर उन्होंने कहा कि हमारी मांग जो थी वो पहले से थी, दूसरी तरफ धन्यवाद भी दे रहे हैं। कैसे देखते हैं दोनों अलग अलग? नहीं, कोई भी यदि मांग, जो भी केंद्र में सरकार रहती है, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, तो जो देने के अधिकारी हैं वही दे सकते हैं। हमारी पार्टी तो केंद्र में सरकार में है नहीं, जो केंद्र में सरकार रहती है, इससे पहले 2007 में जो वर्तमान सरकार थी उनसे मांग कर रहे थे। जो सरकार इस काम को किए, 100वीं जयंती के अवसर पर ये सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए, तो ऑटोमेटिक धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्रेडिट किसे देना चाहिए, जदयू, आरजेडी या केंद्र सरकार को? क्रेडिट किसे मिलना चाहिए, जदयू, आरजेडी या केंद्र सरकार को? देखिए, हमारे नेता उनके पद चिन्हों पर उनके संकल्प को जमीन पर उतारे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। तो हमारे नेता, हम लोग तो मांग कर ही रहे हैं,
आज पूरा हुआ है, तो इसमें कहीं न कहीं हम लोग के नेता की जो भूमिका रही है, उनको सर्वोच्च सम्मान दिया जाए वो मिला है और उनके पद चिन्हों पर भी चल रहे हैं।